हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 5 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये एसएसटी की है, सोशल स्टडीज़। ये क्लास 4 की वीडियो है, ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की। और लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से चेकआउट करेंगे। और अगर मेरे वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब अपलोड करें तो आपको आपके तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप प्रेस करेंगे, ठीक है। देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है ना, कि जैसे कि जो हमारे अगल बगल एरियाज़ में, जहाँ पे हम लोग विलेज में अगर रहते हैं, तो विलेज में जो भी एरिया जो उस एरियाज़ को देखभाल करते हैं, बेसिकली हम उन्हीं को बोलते हैं लोकल गवर्न। तो अभी हम लोग देखते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ। हमको पता है कि इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। ऐसे हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया उसमें एक बहुत बड़ा कंट्री है। मतलब और भी कंट्रीज़ बड़े हैं, तो इंडिया हमारा बड़ा कंट्री है। और आपको पता है कि इतना बड़ा कंट्री में एक आदमी बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अब कैसे आप ही के स्कूल में है तो एक टीचर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। सभी टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो उसी तरह से जो हमारे इंडिया है, इंडिया में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग गवर्नमेंट होते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट बॉडीज़ सेंट्रल पे होते हैं, स्टेट पे होते हैं, लोकल पे होते हैं, जो उनका अलग अलग प्रॉब्लम को देखभाल करते हैं अपने कंट्री में, ठीक है। इन दिस चैप्टर हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, लोकल गवर्नमेंट को, कि हमारे नीड्स को कैसे फुलफ़िल करते हैं। जो लोग विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं और सिटीज़ में रहते हैं, तो उनका नीड्स जो भी ज़रूरत होती है उसको कैसे फुलफ़िल करते हैं। तो बेसिकली उसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रोल टू प्रोटेक्ट द कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स का जो होता है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, उसका वेल्थ को देखते हैं। मतलब कि उसका जो कमाई वगैरह जो होता है उसको देखते हैं, देखभाल करते हैं कि कहीं वेल्थ तो नीचे नहीं ना जाए। रेलवेज़ वगैरह बिल्ड करते हैं। और यूनियन टेरिटरीज़ को भी देखते हैं। आपको पता है कि 7 यूनियन टेरिटरीज़ होते हैं, तो उसको भी देखभाल करते हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, आपके अलग अलग स्टेट, जैसे इंडिया है हमारा, तो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, तो टोटल स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। तो वो अपने स्टेट्स को देखभाल करते हैं कि उनके स्टेट्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, लोग क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को देखभाल करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे स्टेट में भी गवर्नमेंट है, जैसे हम झारखंड में रहते हो, झारखंड में जो हमारे गवर्नमेंट है हेमंत सोरेन, स्टेट गवर्नमेंट। और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, तो उन सब जो होते हैं, वो सब जो गवर्नमेंट होते हैं पूरे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को तो देखभाल नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या सेटअप किया गया, स्टेट गवर्नमेंट। और हर एक स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट को सेटअप कर दिए, ठीक है। तो वो लोगों की देखभाल करते हैं। लेकिन वो जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, वो भी अपने स्टेट को पूरी तरह से नहीं देख पाते, क्योंकि उनके हम लोग के बीच में वो ऐसा थोड़ी कि हम ही लोग के बीच में रहते हैं। हम लोग स्टेट में है तो स्टेट एक छोटा थोड़ी है कि वो सबको देखभाल कर रहे हैं। तो उनके लिए भी अलग अलग एक सेटअप किया गया है। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि लोकल इशू, जो हमारे अगल बगल, जैसे कि जो एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही, तो गवर्नमेंट तो डायरेक्टली आकर नहीं ना देखेंगे, तो वहाँ उसके लिए कोई अदर सेटअप किया गया है। तो एक स्टेज वाइज होता है, ठीक है। तो वही स्टेज वाइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उस प्रॉब्लम को समझते हैं लोकलिटी, क्योंकि हम लोग लोकल के हैं, जो लोकल के रहेंगे अगल बगल के लोग, और उनमें से ही कोई वहाँ पे गवर्नमेंट होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अलग अगल बगल देखेंगे, देखभाल करके उसको अच्छे से वो सेटअप करें और हमारा जो भी प्रॉब्लम होगा उसको दूर करेंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। जो लोकल होते हैं, जो अगल बगल जैसे विलेज में जो रहते हैं, जो टाउन में रहते हैं, जो सिटीज़ में रहते हैं, उनकी समस्या को समाधान करते हैं, ठीक है। अब देखो, गवर्नेंस, जो विलेज में गवर्नेंस होते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं ना, जो विलेज में, गांव इलाका में, विलेज लेवल में, उसको हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं, ठीक है बात। तो जो पंचायत होते हैं उसमें 5 मेंबर्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि जो लोग गांव में रह रहे हैं, वो जो लोग गांव में रह रहे हैं उनका प्रॉब्लम को, उनका देखभाल करते हैं, ठीक है, कि उनको किस समस्या से जूझ रहे हैं। जो मेंबर होते हैं ना ग्राम पंचायत के, उसको इलेक्ट किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा कहने का मतलब कि जो विलेज में जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो उस पंचायत से कवर्ड है, उस एरिया में जो आते हैं, जिनका साल 18 ईयर्स है, जैसे कि मेरा 18 ईयर्स से एबव है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो लोग उठे हैं उसमें, उसको हम वोटिंग करके उसको हम जिता कर, लगेगा कि नहीं वो हमको अच्छा लग रहा है, तो हम उसमें वोटिंग देकर, वोट देकर उसको जिताएंगे, और वो फिर हमारे ग्राम सभा को देखभाल करेंगे, ग्राम पंचायत को, ठीक है।
तो उसको हम लोग बेसिकली पंचायत ही बोलते हैं गांव में। दैट इज़ अ विजिबल, और वो कवर किया हुआ रहता है जो भी उस एरिया को, उसी को देखते हैं। एक सरपंच होते हैं जो हेड होते हैं, जो कि पंचायत के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। जैसे कि जो पंचायत है वो तो हम लोग इलेक्ट किया, वो पंचायत के द्वारा एक सरपंच को इलेक्ट किया जाता है। और ये पंचायत का फंक्शन क्या होता है कि 5 पीरियड का फंक्शन होता है, मतलब कि 5 ईयर्स तक वो रहते हैं, उसके बाद फिर चेंज हो जाता है। मतलब कि अगर वो अच्छा काम किया तो बेसिकली अच्छा काम करेगा तो हम लोग फिर से उसको वोट देकर जितवा। तो उनका जो ड्यूरेशन होता है 5 ईयर्स का होता है। 5 ईयर्स के बाद या तो कोई और बनेगा। हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि एक बार जो सेटअप हो गया परमानेंट हो गया, ऐसा रहता तो कोई भी लोग अच्छे से वर्क नहीं करते, ठीक है। इसीलिए 5 ईयर्स का दिया जाता है प्रोग्राम, ताकि सबको डर बना रहे कि अगर हम अच्छा वर्क नहीं करेंगे तो 5 ईयर्स के बाद हम लोग हट सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है कि एक लॉ पास किया हुआ रहता है उस स्टेट का, उसमें 1/3 ऑफ मेंबर्स जो होते हैं पंचायत का वुमेन होना चाहिए, औरत भी होना चाहिए 1/3। जैसे कि 5 लोग हैं मान के चलो, तो इसमें से 1/3 क्या होना चाहिए, वुमेन होना चाहिए, ठीक है। मान के 6 है तो सिंपल वैसे हम इसको हम कट करेंगे तो कितना हुआ, 2 हुआ। तो मतलब कि उसमें से 6 लोग हैं तो उसमें 2 लोग वुमेन होना चाहिए, मस्ट है ऐसा, ठीक है। ऐसे तो 6 लोग नहीं होते, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन 1/3 वहाँ पे होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ पास की है जिस स्टेट में जो मतलब कि मेंबर्स जो होना चाहिए पंचायत के, उसमें 1/3 वुमेन भी होना चाहिए। द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा एंड पंचायत मीट रेगुलरली टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट मैटर्स। अब देखो जो मेंबर्स होते हैं ना ग्राम सभा के, ठीक है, और पंचायत होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपस में मिलते जुलते रहते हैं, उसका इम्पोर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते हैं विलेज का, कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन को समाधान करेंगे, कैसे समाधान किया जाए। और इनका जो मेन ड्यूटीज़ होता है ना पंचायत का, ग्राम पंचायत का मेन ड्यूटीज़ क्या क्या होता है, वो क्या क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, क्लीनिनेस पे ध्यान देते हैं। मतलब कि विलेज में कहाँ गंदगी है, कहाँ पे ये सब, वो सब साफ़ सफाई पे भी ध्यान देते हैं। प्लस में उनको क्लीन वाटर प्रोवाइड करते हैं पीने के लिए, ठीक है। कुआं खोदते हैं, ठीक है। रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, प्लस में हेल्थ सेंटर भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि लोग किसी भी बीमारी से जूझे ना। और उनका जो भी प्रॉब्लम बीच में होता है जो डिस्कस करते हैं गांव में, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको भी वो क्या करते हैं, समाधान करते हैं। ये सब पंचायत, ग्राम पंचायत के होता है, उनका ही ये फंक्शन होता है। ये सब वो फंक्शन को निभा। हम लोग देखिए गांव में ग्राम पंचायत होते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा के लोग उसको इलेक्ट करके क्या करते हैं, जितवा कर फिर वो पंचायत हमारे प्रॉब्लम को समाधान करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ टाउन और सिटीज़ में क्या होते हैं, गांव में तो हम लोग देख लिए, लेकिन टाउन और सिटीज़ में क्या होता है। तो लोकल गवर्नमेंट, तो वह सब हमारे लोकल गवर्नमेंट, जिसके बारे में विलेज में भी वो लोकल ही है, कहीं दूर नहीं थे, लोकल ही में हमारी बात हो रही थी। तो यहाँ पे भी शहर में भी और छोटे मोटे टाउन में भी लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, ताकि उनके अगल बगल को समस्या को समाधान कर सके। कोई भी लोग को अब कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो डायरेक्टली वो स्टेट गवर्नमेंट के पास तो नहीं जाएंगे, उसके अगल बगल जो है उनको पहले देखेंगे, उनसे नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेज में जाते। तो यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं टाउन और सिटीज़ में, वो हमारे म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं, जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी होते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। म्युनिसिपल काउंसिल क्या करते हैं कि जो लोग टाउन में रहते हैं ना, उनकी समस्या को देखभाल करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग नगर पालिका भी बोलते हैं और नगर निगम भी बोलते हैं। आपके घर में भी नगर पालिका, नगर निगम के बारे में बहुत लोग बहुत बार सुने होंगे कि नगर पालिका ये वर्क कर, या नगर निगम ये सब हमारा वर्क कर दी, कि ये यहाँ पे ये बनवा दी, वो बनवा दी, इस तरीक़ा से। सिटीज़ विद द पॉपुलेशन ओवर 10 लाख आर लुक्ड आफ्टर बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। देखो सिटीज़ में, गांव में तो कम लोग रहते हैं, लेकिन सिटीज़ वगैरह में देखोगे 10 लाख से अबव लोग रहते हैं, तो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा देखभाल किया जाता है उनके। जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, आपका चेन्नई हो गया, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, ये सब जो प्लेसेस हैं जहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, उन लोग इनकी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। इसको हम लोग महानगर पालिका या फिर महानगर निगम भी बोलते हैं। अब जैसे कि टाउन वगैरह में जो होते हैं नगर निगम हो गया और नगर पालिका, लेकिन जो सिटीज़ में होते हैं उसको नगर के जगह पे महा लगा दिया गया है कि महानगर और महानगर निगम बोला जाता है इनको। ये हेड होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हेड होते हैं ना, उसी को हम लोग मेयर बोलते हैं। जैसे हमारे टाउन में भी मेयर हैं, ठीक है, मेयर होते हैं। तो वो मेयर क्या करता है, हमारे
सिटीज़ की, टाउन को देखभाल करता है। तो हमारा सिटीज़ जो महानगर और महानगर निगम है ना, उसको भी मेयर बोला जाता है, जो हेड होता है उसका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग जानते हैं कि जैसे कि टाउन्स हो गए, सिटीज़ हो गए, उसको अलग अलग वार्ड्स में भी डिवाइड किया, जैसे हमारे टाउन में अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड, तो वार्ड में भी अलग अलग लोग को वहाँ वार्ड सदस्य जिसको बोला जाता है उसको बनाया जाता है, ताकि वो एक इंडिविजुअल वार्ड्स में अच्छे से देखभाल करके अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मेयर के पास जाके ये प्रॉब्लम को रखेंगे और फिर वो सॉल्व करवा देंगे। तो इसके लिए अलग अलग वार्ड में भी वहाँ पे लोग चूज़ करते हैं, ठीक है बात, ओके। उनके पॉपुलेशन के अनुसार वार्ड को बांटा जाता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन है तो एक मेयर भी तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता है, तो उसके लिए भी अलग अलग वार्ड बनाया गया है। जो उस वार्ड में भी लोग रहते हैं उसमें भी इलेक्ट किया जाता है। पीपुल हु, जो लोग 18 ईयर से एबव है, वो क्या करते हैं कि मेंबर्स बनते हैं म्युनिसिपल काउंसिल का और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, उनको इलेक्ट करवाते हैं, उनको जितवाते हैं वोटिंग देकर। द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड, और इसमें भी 5 ईयर्स का ही होता है, ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर्स आर नोन एज द काउंसिलर। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसको इलेक्ट किया जाए, जो जीत गया, उसको हम लोग काउंसिलर्स बोलते हैं। क्लियर है? ये सब देखो, ये सब प्रॉब्लम को फेस जो हम लोग करते हैं उसको शॉर्ट आउट कौन करता है? हमारा नगर निगम और नगर पालिका, जिसको हम लोग बोलते हैं मेयर, उसका हेड जो होता है उसको मेयर बोलते हैं। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का? वो लगभग सिमिलर होते हैं। ये क्या करते हैं, रोड वगैरह हो गए, स्कूल्स हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब को मेंटेन करना, ठीक है। स्कूल वगैरह को भी मेंटेन करना, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, प्लस में पीने का पानी देना, क्लियर वाटर, और सिटीज़ और टाउन को क्लीन रखना, ठीक है। और ये डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो हमारे जो वेस्ट हम लोग करते हैं, कूड़ा कचरा वगैरह, तो उसको कहाँ पे फेंकना है प्रॉपर वे से, वो उनका ही काम रहता है। प्लस में वो सेटअप हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गया, पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, रोड पे जो टॉयलेट्स लोग ऐसे ही नॉर्मली कर देते तो पब्लिक का टॉयलेट्स भी वो करते, पब्लिक पार्क्स भी बनाया जाता है, ठीक है। और वो जैसे कि जो डेथ हो गया, कितने लोगों का डेथ हुआ, कितने लोगों का जन्म हुआ, तो उसका भी एक रिकॉर्ड रखते हैं उन लोग, ताकि उससे पता चलता है कि हमारे वार्ड में या हमारे लोकल में कितने लोग हैं, ठीक है। जो लोकल गवर्नमेंट होता है कि रिड्यूस उनका जो स्टेट गवर्नमेंट हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। अब कैसे हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को अगर हम बोलेंगे, प्रिंसिपल हमारे क्या हो गया, एक वाइस प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल होता है, तो वाइस प्रिंसिपल से नीचे होता है। तो उसी तरह से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, अब एक हमारे स्टेट गवर्नमेंट हो गया। तो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये हो गया प्रिंसिपल, और स्टेट गवर्नमेंट हमारे वाइस प्रिंसिपल, और हम लोग क्या हो गए, टीचर हैं। तो टीचर हम लोग एक तरह से ये नॉर्मल नगर निगम, नगर पालिका, मेयर जिसको कह लो, वो हो गए। तो सब मिलकर काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि उन लोग का प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का काम को कम कर देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो इन लोग को पूरा काम करना होगा। तो इस तरीक़ा से बोला जाता है कि गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का काम को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। लोकल गवर्नमेंट क्या करता है कि उनको लोगों को डायरेक्टली प्रोवाइड करता है उनका बेसिक नीड्स को, जो ज़रूरत होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग लोकल गवर्नमेंट के बारे में ही पढ़े थे, जो गांव वगैरह में देखने को मिलता है, टाउन, विलेज, सिटीज़ वगैरह में, जो हमारे नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। तो इसका आपको क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।